तो 3 कैमरा फोन तीनों ही आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। कौन सा आपको चूज करना है, Oppo Reno 15, Vivo V70 Elite या नया नवीला Nothing Phone 3a Pro, वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले अगर आप बॉक्स कंटेंट देखोगे, Vivo वालों ने भी आपको सब कुछ दिया है, कुछ भी अलग से नहीं खरीदा है। Oppo में भी आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन Nothing के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता है, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो हाँ, बॉक्स कंटेंट के अंदर Vivo और Oppo ने ज्यादा अच्छा काम किया है। अब सीधे चलते हैं डिजाइन के अंदर, तो तीनों डिफरेंट डिजाइन लेके आते हैं। Vivo और Oppo में थोड़ा आईफोनिश वाइब आपको मिलती है, Nothing में थोड़ा यूनिकनेस है। ऊपर ट्रांसपेरेंसी आपको मिल रही है, नीचे थोड़ा सॉलिड है। उसके कैमरा मॉडल में आपको एक डिस्प्ले भी मिल जाती है। तो इस Nothing ने यूनिकनेस में काफी अच्छा काम किया है, लेकिन Vivo भी आपको काफी प्रीमियम फील होता है, क्लीनीनेस लेके आता है, अच्छा लगता है। और Oppo के अंदर भी जो ग्लास बैक पे आपको एक पैटर्न मिलता है ना, रिबन जैसा, ये भी दिखने में अच्छा लगता है। बाकी डिजाइन तो देखो आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, Nothing वाला थोड़ा बड़ा है अगर आप Oppo और Vivo से कंपेयर करोगे, और साथ में थोड़ा भारी भी है। जैसे Vivo का वेट चेक करते हो 199 ग्राम तक पहुंचता है, Oppo का देखते हो वो 200 ग्राम तक पहुंच जाता है, लेकिन Nothing का 213 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो इस थोड़ा कंफर्टनेस के अंदर Vivo और Oppo ज्यादा कंफर्टेबल साइड आपको फील होंगे, बट इसका एक रीजन है। देखो साइड से देखोगे, तीनों में ही आपको मेटल का फ्रेम मिलता है, साइड से बिल्ड कमाल किया है। लेकिन Nothing में ये पूरा पीछे जो आपको दिख रहा है ना, वो भी मेटल है, साइड पूरा एक यूनिबॉडी मेटल लेके आता है, और इसकी वजह से Nothing की बिल्ड काफी सॉलिड हो जाती है। स्पेशली Oppo और Vivo में जो ग्लास बैक है वो गिर के टूट सकता है, Nothing में ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन Nothing उतना प्रीमियम हैप्टिक्स नहीं लेके आता है, सेपरेशन आपको फील होता है। लेकिन Vivo ने जो Origin OS 6 के साथ हैप्टिक्स का इंटीग्रेशन किया, बड़ा कमाल का फील होता है। और साथ में Oppo के अंदर भी जो हैप्टिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे आपको फील होते हैं। और IP रेटिंग के अंदर तो और बड़ा डिफरेंस हो जाता है। Oppo और Vivo के अंदर IP68 की भी रेटिंग आपको मिल रही है, IP69 की भी रेटिंग मिल रही है, लेकिन Nothing के अंदर सिर्फ बेसिक वाली आपको IP रेटिंग मिलती है। तो इस बिल्ड के अंदर ओवरऑल मेटल की बिल्ड आपको दी है Nothing ने, जो काफी अच्छा है, लेकिन IP रेटिंग की वजह से Oppo और Vivo काफी आगे निकल जाते हैं। और साथ में हैप्टिक्स जो है इन दोनों के आपको फ्लैगशिप लेवल के फील होते हैं। खैर अब सामने चलते हैं, तीनों में आपको फ्लैट 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। बेजल्स पे अगर आप कंटेंट देखते हो, आपको फील होगा Vivo के जो बेजल है वो सबसे कम आपको मिलते हैं। बाकी कलर्स वगैरह तीनों में ही आपको पंची मिल रहा है। बेस्ट पार्ट है, पावरफुल है, तो 4K में तो वीडियो चलती है, लेकिन तीनों डिस्प्ले HDR भी सपोर्ट करते हैं। बट HDR का जो सपोर्ट है Vivo और Oppo वाले और आगे ले जाते हैं। जैसे आप OTT एप्स देखोगे, वहां पे आपको HDR का सपोर्ट मिलेगा, Nothing में HDR का सपोर्ट नहीं है। और व्यूइंग एंगल चेक करोगे, अगर व्हाइट बैकग्राउंड पे आप देखते हो, Nothing में आपको क्लियर फील होगा, हल्का सा पिंक टिंट इशू आपको मिलता है। वहीं पे Vivo और Oppo में ऐसा कुछ भी आपको इशू नहीं मिलता है। बाकी Oppo और Nothing में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि अच्छा काम कर रहा है। लेकिन Vivo में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब सिर्फ टैप करोगे ना तो अनलॉक हो जाता है, काफी फास्ट आपको फील होता है। तीनों वैसे काफी ब्राइट है, आउटडोर में आप यूज कर सकते हो, तीनों यूज करने में आपको स्मूथ भी फील होंगी। तो इस डिस्प्ले के अंदर तीनों फ्लैट डिस्प्ले दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन Vivo और Oppo में क्लियर एडवांटेज फील होंगे। OTT एप्स में HDR 10 है, व्यूइंग एंगल के ज्यादा अच्छे हैं, और Vivo में तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है। वैसे एक चीज तीनों ने अच्छी की है, तीनों में आपको ड्यूल स्पीकर मिलते हैं। आप सीधे साइड बाय साइड तीनों की साउंड क्वालिटी सुनना। एंड यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस तो आपको फील होगा, Nothing वाले सबसे लाउड आपको फील हो सकता है, वरना क्वालिटी बहुत ही सिमिलर आपको मिलती है। वैसे अभी तक मेरे समझाने की क्वालिटी आपको काफी अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, तीनों में आपको अलग अलग UI मिलती है, अपडेट सपोर्ट तीनों का काफी अच्छा है। अब सबसे पहले Nothing का एडवांटेज एकदम क्लियर है कि एक क्लीन सॉफ्टवेयर लेके आता है, कोई भी मेजर ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलता है। सिर्फ 2 एप्स वो भी इस बार ही ऐड हुए हैं, वो भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन Vivo के अंदर आपको काफी प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं, हॉट गेम्स है, हॉट एप्स भी आपको मिलता है। बट Oppo इसे और अलग लेवल पे ले जाता है, बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे गेम्स आपको मिलते हैं, हॉट गेम्स भी हैं, हॉट एप्स भी आपको मिलता है। तो ऐसा अगर आपको क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए, Nothing वाले इसमें एडवांटेज लेके आते हैं। वैसे बेसिक फीचर भी तीनों में, जैसे ऐप लॉक आपको मिलता है, ड्यूल एप्स है, ऐप हाइड वगैरह करना है वो भी आप कर सकते हो। बट जब बात आती है बहुत सारे फीचर की, तो Oppo और Vivo आगे निकल जाते हैं। जैसे इनमें खुद का आपको डायलर मिलता है, तो आप चुपके से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग के लिए हर बार आपको टैप नहीं करना पड़ेगा। Nothing में गूगल का डायलर है, यहाँ पे इन लोगों ने एटलीस्ट एक विजेट दिया है, जिसे आप टैप करोगे साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन हर बार आपको टैप करना पड़ेगा, तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलता है। और साथ में लॉक स्क्रीन, यस Nothing वाले भी आपको क्लॉक्स के अंदर काफी ऑप्शन देते हैं। साथ में यही लोग ट्रेंड लेके आए थे, विजेट्स वगैरह आप लगा सकते हो, लेकिन अब Vivo और Oppo ने भी इसे कैच कर लिया। यहाँ पे भी आप क्लॉक्स वगैरह काफी लगा सकते हो, लेकिन विजेट्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो डेप्थ इफेक्ट है, Nothing वाले यहाँ पे आपको देते तो है, बट वो बीटा
इंडिया में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, बट ओप्पो और वीवो वाले इस डेप्थ इफेक्ट को बड़ी सी क्लॉक के साथ बड़ा मस्त ट्रांजिशन देते हैं और साथ में इस लॉक स्क्रीन को और आगे ले जाते हैं। जैसे ओप्पो में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन का जो ट्रांजिशन है बड़ा कमाल का लगता है। वीवो के अंदर भी आपको फ्लिप कार्ड जैसा फीचर मिलता है, वॉलपेपर फ्लिप वगैरह होते हैं। तो ये लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वीवो और ओप्पो में अलग लेवल पे जा चुके हैं। और एआई फीचर देखो, नथिंग में भी इन लोगों ने खुद की गैलरी के अंदर 2 एआई फीचर दिए हैं। इसमें ऑटो डिटेक्ट करता है बैकग्राउंड में अगर कोई भी लोग होंगे और उसको इरेज कर देगा, लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा इशू, आप कुछ भी खुद सेलेक्ट करके नहीं कर सकते। जैसे ओप्पो और वीवो में एआई इरेजर बड़ा कमाल का है, आप मेन सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर दोगे वो तक इरेज हो जाएगा और बड़ा कमाल का काम करेगा। वैसे यही फीचर्स के अंदर भी वीवो में भी ढेर सारे आपको ये फीचर मिल रहे हैं, ओप्पो में तो और ज्यादा एआई फीचर आपको मिलते हैं। और साथ में जो एनिमेशंस हैं, यस नथिंग में भी एनिमेशन अच्छे मिलते हैं। विजेट्स, आप फोल्डर ओपन करते हो, आइकन्स वगैरह प्ले करते हो, काफी अच्छा लगता है। लेकिन वीवो वाले ओरिजिन ओएस के साथ इस चीज को और नेक्स्ट लेवल पे ले गए, पैरेलल एनिमेशन आपको मिलते हैं तो बड़े कमाल के काम करते हैं। एंड ओप्पो वाले तो इसको अलग ही लेवल पे ले गए, इसके एनिमेशन बीट करना फिलहाल बहुत मुश्किल है, बहुत ही स्मूथ यूआई मिलती है। ओरिजिन आइलैंड जैसे फीचर आपको वीवो के अंदर मिलते हैं, कुछ भी शेयर वगैरह करना है होल्ड करके सीधे ड्रॉप कर दो, आप शेयर कर सकते हो। और ओप्पो के अंदर तो आप किसी भी आइकन को होल्ड करके ड्रैग करोगे तो उसमें आप कंट्रोल्स वगैरह अलग अलग शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर तभी नथिंग वाला चूज करना है जब आपको क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए, वरना फन टू यूज, ढेर सारे एआई फीचर्स हो, बहुत सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हो, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन बड़ी कमाल की हो, तो नथिंग और वीवो वाले वो चीज लेके आते हैं। अब वैसे परफॉर्मेंस, कैमरे फोन्स के साथ अच्छी परफॉर्मेंस, ये भी काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आपको मिलता है। नथिंग और ओप्पो में सेम प्रोसेसर है, वीवो के अंदर स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 आपको मिलता है। बाकी नथिंग और ओप्पो में UFS 3.1 की स्टोरेज है, वीवो में UFS 4.1 की स्टोरेज है। ओप्पो और वीवो में आपको LPDDR5X रैम मिलती है, नथिंग के अंदर LPDDR4X रैम मिलती है। और सीधे अगर आप स्कोर देखो, नथिंग और ओप्पो में सेम प्रोसेसर था, सेम स्कोर आते हैं, वीवो में काफी ज्यादा स्कोर आपको मिलते हैं। एंड ये चीज आपको क्लियर फील होती है जब हमने स्मॉल एप्स साइड बाय साइड ओपन किए। यहाँ पे दिखता है कि यार वीवो वाला सबसे बेटर काम कर रहा है, ओप्पो वाला सबसे खराब काम कर रहा है, और नथिंग वाला ओप्पो से बेटर काम करता है। लेकिन जैसे हमने बड़े गेम लॉन्च किए, जैसे बीजीएमआई लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, वीवो वाला इसे पहले ओपन करता है, फिर ओप्पो वाला लास्ट में नथिंग वाला आता है। और सेम जब हमने सीओडी ओपन किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, ओप्पो और वीवो वाले इसे पहले ओपन करते हैं, नथिंग वाले इसे लास्ट ओपन कर रहे हैं। तो इस नथिंग में सबसे वीकेस्ट हार्डवेयर है तीनों में, वो शो भी कर जाता है। और एफपीएस टेस्ट के अंदर भी ओप्पो और नथिंग के अंदर ना एफपीएस बहुत ही खराब आते हैं, मतलब 60 एफपीएस से भी नीचे चले जाते हैं। लेकिन वीवो में सिर्फ 90 एफपीएस सपोर्ट है, बट इवेंट पे उतरने के बाद भी वहां पे 90 एफपीएस आपको ज्यादा स्टेबल मिलते हैं। इसके अलावा हमने वीडियो रेंडर टेस्ट भी किया था, तीनों में ही काइनमास्टर में सेम वीडियो ऐड कर दिया है और तीनों को एक्सपोर्ट करेंगे सेम टाइम पे एंड हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे क्लियर दिखता है कि यार वीवो वाला थोड़ा अलग लीग पे है, वीवो इसे बहुत जल्दी रेंडर करता है, नथिंग वाला ऑप्टिमाइजेशन बड़ी कमाल के लेके आ रहा है एंड सरप्राइजिंगली नथिंग वाला इसे सेकंड नंबर पे कर देता है और ओप्पो वाला परफॉर्मेंस में सबसे लास्ट रह जाता है, वीवो वाला सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। और आपको शायद याद है कि नथिंग में आपको मेटल फ्रेम मिलता है तो ये गर्म भी काफी होता है। हमने तीनों का टेम्परेचर सेम कर लिया था, 34 डिग्री तीनों का टेम्परेचर सेट करके फिर हमने सीपीयू थ्रॉटलिंग रन किया। नथिंग का ग्राफ काफी स्टेबल रहता है, सेम ओप्पो का भी स्टेबल है, लेकिन वीवो का रेड में जरूर चले जाता है। बट जब हमने टेम्परेचर चेक किया, नथिंग वाला 49 डिग्री हिट कर रहा है और ओप्पो वाला सबसे ठंडा यानी 39 डिग्री है और वीवो वाला 43 डिग्री तक पहुंच जाता है। और नथिंग वाला क्योंकि मेटल आपको लेके आ रहा है तो हल्का सा आपको इन तीनों फोन में सबसे ज्यादा गर्म जरूर फील होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेटल ज्यादा गर्म हो जाता है। बाकी इस टेस्ट के बाद हमने बैटरी टेम्परेचर तीनों का चेक किया था, काफी सिमिलर ही दिख रहे हैं और साथ में सीपीयू टेम्परेचर भी काफी क्लोज ही आता है तीनों का। तो ऐसा भी नहीं कि नथिंग बाहर से सबसे गर्म है तो अंदर से ठंडा, अंदर से सारे इक्वल टेम्परेचर लेके आते हैं। बट बैटरी के अंदर देखो, वीवो और ओप्पो के अंदर तो आपको 6500 mAh की बैटरी मिल रही है, बट नथिंग के अंदर आपको 5400 mAh की बैटरी मिल रही है। एंड ये चीज आपको शो करेगी बैटरी स्टैट के अंदर, जैसे 5 से 6 घंटे अगर इसे आप हैवी यूज कर लेते हो तो आपको 30% की बैटरी मिलती है। वहीं पे वीवो के अंदर ये सिमिलर टास्क करने के बाद भी आपको 52% बैटरी मिलती है और ओप्पो के अंदर भी अराउंड 45% बैटरी सिमिलर टास्क पे बच जाती है। तो जैसा बैटरी साइज के अंदर डिफरेंस था, वैसे ही बैटरी स्टैट्स के अंदर आपको डिफरेंस मिल रहा है। अब लेकिन नेटवर्क देखो, तीनों ही आपको 5G प्लस और विनोर तक काफी कांस्टेंट देते हैं और सिम स्लॉट भी तीनों का सिमिलर है, यानी आप 2 सिम लगा सकते हो। यहाँ पे SD कार्ड का ऑप्शन तीनों में आपको नहीं मिलता है, बट हल्के से एडवांटेज वीवो वाला दोनों के साथ लेके आता है। जैसे टॉप पे आप देखोगे वीवो और ओप्पो में आयर ब्लास्टर है, तो आप दोनों को रिमोट की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन ओप्पो में NFC नहीं है, वीवो और नथिंग में आपको NFC भी मिल जाती है। तो इस कनेक्टिविटी के अंदर नथिंग के पास NFC का एडवांटेज है, ओप्पो के अंदर आयर ब्लास्टर का है, वीवो के अंदर ये दोनों का एडवांटेज आपको मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कैमरा किसका अच्छा है। देखो तीनों में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल रहा है, बट ओप्पो और वीवो में 50 MP का टेलीफोटो है और नथिंग के अंदर 50 MP का पेरिस्कोप है और तीनों में 8 MP का आपको अल्ट्रावाइड मिलता है। अब सबसे पहले अगर मेन कैमरे की आपको फोटोज दिखाऊंगा, यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड में लाइट नहीं रखते हो, तीनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, तीनों प्राइस के हिसाब से डिटेल अच्छी प्रोड्यूस करते हैं। यस, वीवो वाला सबसे ज्यादा डिटेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन जैसे ही आप बैकग्राउंड में लाइट रख लेते हो, फॉर एग्जांपल देखो ऊपर सन है और अमूल शॉप है सामने दूर पे, वीवो ने कितना अच्छा हैंडल किया। इसमें आप ह्यूमन शेप में और अच्छा नोटिस करोगे, मेरे स्किन टोन कैसे कर दिए हैं, टी शर्ट का कलर, पगड़ी का कलर कैसे अजीब सा कर दिया है। वीवो और ओप्पो वाले इस चीज को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। और ये चीज अगर आप डिफरेंट स्किन टोन में देखोगे, वहां पे भी आप नोटिस करोगे नथिंग वाला बहुत स्ट्रगल करता है। इसमें डायनेमिक रेंज, HDR प्रोसेसिंग इन्हें शायद करनी नहीं आ रही है, और वीवो तो इसे नेक्स्ट लेवल पे करता है, ओप्पो भी इसे अच्छी कर रहा है। तो इस मेन कैमरा तीनों का अच्छा है जब बैकग्राउंड में आप लाइट नहीं रखते हो, लेकिन जैसे लाइट रखते हो वीवो वाला और ओप्पो वाला काफी आगे निकल जाते हैं, नथिंग वाला बहुत पीछे रह जाता है। बट जब आप जूम फोटोज निकालते हो, पहले अगर आप मैक्सिमम जूम देखोगे, तीनों ही अच्छा मैक्सिमम जूम लेके आते हैं, तीनों में आपको रीडेबल टेक्स्ट मिलता है। यहाँ पर भी वीवो के जो मैक्सिमम जूम वाले शॉट है वो ज्यादा क्लियर आपको फील होंगे, बट जब आप इतना जूम नहीं करते हो, नॉर्मल जूम करते हो 3x जितना, तो आपको क्लियर फील होता है। तीनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नथिंग वाला बहुत ही सही काम कर रहा है, डिटेल बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे आप अगेंस्ट द लाइट जाते हो, यहाँ पे भी नथिंग वाला थोड़ा हिल जाता है, इसको समझ नहीं आता कि स्किन टोन कैसे हैंडल करने, कलर्स कैसे हैंडल करने। वीवो वाला इसमें कमाल का काम करता है, ओप्पो वाला भी अच्छा काम करता है। तो नथिंग का हर कैमरे के अंदर वो लाइट कंट्रोल का पंगा आपको मिल रहा है, और पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर भी ये चीज आप देखोगे। जैसे पहले एज डिटेक्शन देखोगे, तीनों में एज डिटेक्शन काफी सिमिलर है और काफी अच्छा आपको मिलता है, लेकिन यहाँ भी जब पोर्ट्रेट हमने अगेंस्ट द लाइट निकाले, ये क्लियर वैसे तो आपको फोटो में दिखा कि वीवो बड़ा कमाल का काम कर रहा है, बट नथिंग ने मेरी पगड़ी के कलर को कैसा अजीब सा कर दिया है, बहुत ही अजीब काम कर रहा है। और जितने भी अगर आप पोर्ट्रेट देखते हो, यहाँ पे क्लियर आपको फील होता है कि वीवो एक अलग लीग का कैमरा लेके आ रहा है। ओप्पो वाला भी अच्छा काम करता है, लेकिन नथिंग वाला आप अगेंस्ट द लाइट तो इससे फोटोज मत ही निकालो, अगर अगेंस्ट द लाइट नहीं निकालोगे फिर तो पोर्ट्रेट कुछ ठीक ठाक आपको दे देता है। पिछले अगर आप बैकग्राउंड में लाइट नहीं रखते हो फिर पोर्ट्रेट निकालते हो, तो तीनों ही अच्छा काम कर जाते हैं। यहाँ पे भी वीवो सबसे बेस्ट काम करता है, डिटेल के अंदर भी आपको अच्छा फील होता है, बट हाँ यहाँ पे नथिंग एटलीस्ट मैनेज कर लेता है। खैर अब लो लाइट पे चलते हैं। पहले आप मेन कैमरे की फोटोज देखोगे, तीनों ही ब्राइट फोटोज निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में ज्यादा लाइट नहीं होती है, तो तीनों ही अच्छी डिटेल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और नथिंग वाला यहाँ पे अच्छा काम करता है। बट जब हमने लो लाइट में जूम करके देखा, यहाँ पे क्लियर दिखता है कि यार वीवो वाला स्किन टोन और डिटेल ज्यादा अच्छे मैनेज करता है, ओप्पो वाला लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है। नथिंग वाला ब्राइट तो फोटोज निकाल रहा है, लेकिन इसके स्किन टोन यहाँ भी स्ट्रगल कर जाते हैं, हल्का ये व्हाइट कर देता है ज्यादा। बट ओवरऑल वीवो और नथिंग वाले ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं जब लो लाइट में आप ज्यादा जूम करते हो। खैर बैक में एक और कैमरा रह गया 8 MP का, और मेरे हिसाब से 8 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा फोन के अंदर नहीं होना चाहिए। बट अगर आप तीनों के अल्ट्रावाइड देखोगे, यहाँ पे भी कलर्स का आपको डिफरेंस फील होगा। नथिंग और ओप्पो वाले थोड़े एक्यूरेसी के साइड जाते हैं, वीवो में थोड़े पंची कलर आपको मिलते हैं। और अगर आप अगेंस्ट द लाइट फोटोज निकालोगे, तीनों ही अच्छा काम करते हैं, बट जैसे अगेंस्ट द लाइट निकालते हो, यहाँ पे फिर से नथिंग वाला स्ट्रगल कर जाता है। ओप्पो और वीवो वाले थोड़ा इसे अच्छा हैंडल करते हैं। और अगर तीनों को आप लो लाइट में यूज करते हो, यहाँ पे तीनों में ही आपको डिटेल नहीं मिलती है, उतने कुछ खास नहीं है। 8 MP का अल्ट्रावाइड या जस्टिफाइड नहीं होता है। खैर अब बैक से अगर आप वीडियो बनाते हो, तीनों ही 4K के अंदर तो वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन ओप्पो और वीवो में 60 FPS है, नथिंग में 30 FPS है, बट वीवो में अनस्टेबल फुटेज बन रही है। आई थिंक इन्हें काम करना चाहिए। और ओप्पो में तो एक और एडवांटेज है, बैक से आप पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट कर सकते हो। नथिंग और वीवो के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। खैर अब सीधे फ्रंट में चलते हैं। फ्रंट में ओप्पो और वीवो तो 50 MP का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं, लेकिन नथिंग के अंदर 32 MP का सेल्फी कैमरा है। बट सीधे अगर आप डे टाइम में फोटोज देखोगे, नथिंग वाला 32 MP के साथ भी अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। वीवो और ओप्पो वाले तो अच्छी डिटेल आपको देती है। और बेस्ट पार्ट, बैकग्राउंड में अगर आप ज्यादा लाइट रखते हो, सेल्फी के अंदर नथिंग वाला स्ट्रगल नहीं करता है, तीनों ही इसे ठीक मैनेज करते हैं। और पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर भी तीनों में सेल्फीज में एज डिटेक्शन भी काफी सिमिलर आपको मिलता है। लेकिन जैसे आप लो लाइट में जाते हो, यहाँ डिटेल का क्लियर डिफरेंस है। वीवो वाला सबसे बेस्ट काम कर रहा है, सबसे ब्राइट, सबसे डिटेल फोटोज है। फिर ओप्पो वाला, इसमें डिटेल आपको ज्यादा मिलते हैं। नथिंग में कलर हल्के से डल हो रहा है और साथ में डिटेल सबसे कम आपको मिल रही है। और जब तीनों से आप वीडियो बनाते हो, यहाँ पे भी ओप्पो और वीवो में 4K का सपोर्ट है, नथिंग के अंदर सिर्फ 1080p का सपोर्ट है। पहले तो इस प्राइस पे नथिंग में 4K का सपोर्ट होना चाहिए था, बट एटलीस्ट वीडियो स्टेबल है। वीवो में अनस्टेबल वीडियो बन रही है। तो ओप्पो वाला बैक में भी अच्छा काम कर रहा था वीडियो में, फ्रंट से भी, और ओप्पो में फ्रंट से भी आप पोर्ट्रेट वीडियो बना सकते हो। तो इस फोटोज के अंदर तो एकदम क्लियर है कि वीवो वाला एक अलग लीग का कैमरा लेके आ रहा है, लेकिन वीडियो के अंदर 4K 60 FPS में अनस्टेबल वीडियो बनाता है। वीवो को इस पे अच्छा काम करना चाहिए था। ओप्पो वाला वीडियो के अंदर सबसे बढ़िया काम कर रहा है, स्टेबल भी है और साथ में पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है। नथिंग वाला, जब तक आप अगेंस्ट द लाइट फोटोज नहीं निकालते हो, कैमरा ठीक आपको फील होगा, लेकिन जैसे अगेंस्ट द लाइट फोटोज निकालते हो, सबसे घटिया कैमरा आप कह सकते हो। वैसे जितनी फोटोज मैंने आपको दिखाई सारी गूगल ड्राइव में भी सेव कर दिया, आप खुद जाके चेक करना, कैमरे का और अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में सिर्फ प्राइसिंग बची है, तो नथिंग वाला सबसे सस्ता है, 42,000 का, ऑफर में 40,000 का आपको मिल जाएगा। ओप्पो वाला 46,000 का, ऑफर के अंदर 44,000 का आपको मिल जाएगा। वीवो वाला 52,000 का, ऑफर के अंदर
अंदर 47,000 का आपको मिल जाएगा। तो ये सब आखिरी में प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो जितना आप प्राइस लगा रहे हो ना ज्यादा, उतना बेटर आपको कैमरा मिल रहा है। फिर भी मैं तीनों के पहले तो नेगेटिव आपको बता देता हूं ताकि आप आसानी से नेगेटिव समझ जाओ, और फिर अब तीनों के मैं पॉजिटिव आपको लिख के दे देता हूं। जब तक आप नथिंग में अगेंस्ट द लाइट फोटोज नहीं निकालते हो, नथिंग वाला आपको ठीक फील होगा अगर आपको नथिंग का फोन एक्सपीरियंस करता है, नथिंग ओएस ही एक्सपीरियंस करनी है। वरना अगर अगेंस्ट द लाइट आप फोटोज ज्यादा निकालते हो, ओप्पो वाला आप चूज कर सकते हो। और अगर आपको बेस्ट फोटोज चाहिए एंड ओवरऑल ज्यादा कंप्लीट फोन चाहिए तो आप वीवो वाला चूज कर सकते हो। बाकी मैं तो इसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाते रहता हूं ताकि आप आसानी से समझ सको। आप जहां भी पैसा लगाओ वो आपका वेस्ट ना हो, तो प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर ऑल।